Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the Azim Group of Publications. I am Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to study what are the relative atomic masses from chemistry book by Azim Academy. Before starting this topic, let me explain what is relative atomic mass. हमने ये टर्म तो पढ़ी है कि रिलेटिव एटॉमिक मास में रिलेटिव्स का वर्ड का मीनिंग आप लोगों ने सुना हुआ है। रिलेटिव्स का मतलब रिश्तेदार, ये बात तो आप लोगों को पता होगी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का रिलेशन निकालना है किसी दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के साथ। इन सिंपल वर्ड्स, अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो आपने उस मास को एक साइड पे रखना है और दूसरी साइड पे रखना है कार्बन को, और आपने उसके कंपैरिजन से अननोन एलिमेंट का मास कैलकुलेट कर लेना है। सो ये प्रोसेस जो है जिसमें आप किसी भी एलिमेंट के मास को कार्बन के मास के साथ कंपेयर करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। और अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ द कार्बन एटम टेकन एज 12। अब ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखी आ रही है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने किसी भी अननोन एलिमेंट के एक एटम का मास कंपेयर करना है किसके साथ, कार्बन के आइसोटोप के साथ। अब कार्बन का कौन सा आइसोटोप लेना है, कार्बन का आपके पास 12 वाला आइसोटोप भी होता है, 13 आइसोटोप भी है और 14 भी है। तो कार्बन 12 के आइसोटोप के साथ आपने उस एलिमेंट के मास को कंपैरिजन करके उस एलिमेंट के मास को कैलकुलेट करना है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को कंपैरिजन करते हैं कार्बन के साथ और कार्बन भी कार्बन 12 के साथ, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है कि आपने किसी भी अननोन एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब कैलकुलेट किया तो आपने उसको कार्बन के साथ ही कंपेयर क्यों किया। उसकी बेसिक वजह ये है कि कार्बन एक स्टेबल एलिमेंट है नेचर में, और दूसरी वजह ये है कि कार्बन नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें जब भी कंपैरिजन की ज़रूरत होती है हम आसानी से कार्बन को लेते हैं और उस कार्बन के साथ उस एलिमेंट के मास को कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और वजह कार्बन को एज अ रेफरेंस, एज अ स्टैंडर्ड लेने की वजह ये है कि जो कार्बन है इसके अंदर एबिलिटी है कैटिनेशन की, यानी लंबी लंबी चेन्स भी ये बना सकता है। कार्बन के अंदर एक आखिरी प्रॉपर्टी चौथी जिसको मैं कहूँगी आइसोमेरिज्म का फिनोमेना, यानी टोटल 4 रीज़न हैं जिसकी वजह से हम कार्बन को एज अ रेफरेंस लेते हैं। पहली रीज़न कि ये स्टेबल है, दूसरी रीज़न कि ये नेचर में बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, तीसरी रीज़न कि ये हमारे पास कैटिनेशन की एबिलिटी रखता है, और चौथी और आखिरी रीज़न कि ये आइसोमेरिज्म का फिनोमेना भी शो करता है। यहाँ तक आपको रिलेटिव एटॉमिक मास की समझ आ गई कि आपने किसी भी एक एलिमेंट को उसके एटम को लेना है और उसको कंपेयर करना है कार्बन के साथ, और कार्बन भी कार्बन 12 के साथ, तो जो मास निकलेगा उसको कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी आपने उसके मास को कंपैरिजन करके कैलकुलेट किया। अब अगली बात ये है कि 1 AMU हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था कि कार्बन या किसी भी एलिमेंट का जो छोटे से छोटा मास है वो नॉर्मली 10 की पावर -25 से 27 की रेंज में होता है, या अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो हम उसको कहते हैं कि एक एटम का जो मास है वो 10 की पावर -27 से -25 kg होता है। लेकिन एटम का मास बहुत छोटा है, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप एक साइड पे वेट मशीन लें और उसके एक साइड पे कार्बन रख दें और एक साइड पे दूसरा एलिमेंट रख दें, क्या आप उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो एटम नज़र ही नहीं आते। तो फिर एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए एक नया यूनिट असाइन किया गया, दैट इज़ नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट को आपकी बुक में लिखा हुआ है, इट इज़ द 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और कार्बन जिसका एटॉमिक मास है 12, आपने एक कार्बन का पीस लेना है और उस कार्बन के पीस को टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जब आप एक कार्बन का पीस लेके उसके टोटल 12 पीसेस करेंगे, उनमें से एक पीस यानी 12 हिस्सों में से जो एक हिस्सा होगा वो कहलाएगा 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन। वो जो कार्बन की शीट है जिसके आपने टोटल 12 हिस्से किए हैं, उनमें से एक हिस्सा
क्या कहला रहा है, 1 AMU कहलाता है। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन का मास चेक करें तो हाइड्रोजन का मास होता है 1.008 AMU। इसी तरह मुख्तलिफ तरह के आपकी बुक में टेबल बने हुए हैं जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन वगैरह के मैसेज 1 by 1 डिस्कस हुए हैं। हाइड्रोजन का मास 1.008 लिखा हुआ है, जबकि ऑक्सीजन का मास 15.99 जिसको हम 16 भी कहते हैं वो लिखा हुआ है। इसी तरह अगर क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन का मास यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। तो यहाँ तक जो टॉपिक था वो टॉपिक ये था कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, और वो हमने डिस्कस कर लिया कि उसका यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। आज के लिए इतना ही, कल हम अपने एक नए टॉपिक के साथ, नए दिन के साथ एक नया लेक्चर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।